बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, आज हमने कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस की टाइप्स को रीड करना है। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर जो है 3 वो स्टार्ट किया था और चैप्टर 3 का नेम हमारे पास क्या था, डायनामिक्स, जिसमें मैंने आपको मैकेनिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स का जो था वो इंट्रोडक्शन रीड करवाया। देन मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स का जो टॉपिक था वो रीड करवाया कि फोर्स हमारे पास क्या चीज़ होती है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं या उसे खींचते हैं या धकेलते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यहाँ तक बेटे हमने रीड किया था। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होती है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस और दूसरी हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस क्या चीज़ है और नॉन कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस क्या चीज़ है, पहले हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम फिर इसकी जो है कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस की जो टाइप्स हैं उन्हें रीड करेंगे। ओके, तो देखते हैं जरा हमारे पास क्या है कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है लगना या एक मैच करना, ये एक दूसरे के साथ क्या करना, टच करना। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जब दोनों हाथों को हम रब करते हैं तो दोनों हाथों को के रब करने के अमल के दौरान हमारे हाथ जो गर्म हो रहे होते हैं, एक फोर्स हमारे पास दोनों हाथों की प्रोड्यूस होती है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस। या हम किसी जो है टेबल को अपनी तरफ खींचते हैं या हम किसी बाल को पकड़कर फेंकते हैं, तो वो जो हमने अपने हाथ में बाल पकड़ा होता है, तो दोनों बाल और हाथ की जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स होती है। ओके, दो चीज़ों के दरमियान जो फोर्स होती है, दो हाथों के दरमियान फोर्स, बाल के दरमियान बाल और हाथ के दरमियान फोर्स, तो ये जो हमारे पास सारी चीज़ें ये कौन सी है, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस ये हैं कि इसमें हमने जो है वो दोनों हाथों की फोर्स नहीं होगी, दोनों बॉडी की फोर्स नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को ऊपर से नीचे फेंकूंगी, पहले तो मैंने इसको पकड़ा हुआ है, लेकिन ये जो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज़मीन की तरफ जाके गिरेगा, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस। और वो किस फोर्स की वजह से ये ज़मीन की तरफ जाएगा बेटे, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये कहाँ पे जाएगा, ज़मीन की तरफ क्या है, अट्रैक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर। ऐसी फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे वो जाके क्या करते हैं, मिलते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाल और जमीन के दरमियान में जो फोर्स होगी, हम बाल को जमीन के ऊपर फेंकते हैं, वो भी हमारे पास क्या होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। ओके, पुश पुल आर ट्विस्ट, किसी चीज को अपने से परे धकेलना अपने हाथ के साथ या अपनी तरफ खींचना या उसको घुमाना, ट्विस्ट करना, ये वाली चीज हमारे पास क्या कहलाती है, कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स कहलाती है। ओके, अब जो कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्स है इसकी नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स। ओके, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, फ्रिक्शन का आप लोगों को पता है कि फ्रिक्शन कौन सी फोर्स होती है, रगड़ वाली फोर्स होती है। ठीक है, जैसे एक गाड़ी हमारे पास रोड के ऊपर मूव करती है, तो टायर और रोड के दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी। एक बाल जमीन के ऊपर मूव करे और बाल और अर्थ के दरमियान में जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इट इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन। ये ऐसी फोर्स है जो क्या है, रुकावट पैदा करती है। ये मोशन सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट विद अदर। फॉर एग्जांपल, फोर्स और बाल के दरमियान जो फोर्स होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, फ्रिक्शन होगी। अब ड्रैग फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ड्रैग फोर्स बेटे हमारे पास आप जब देखते हैं कि जब भी बारिश आती है तो क्या होता है कि बारिश के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रेन के पार्टिकल्स होते हैं, वो सीधे नहीं होते, वो यूं, उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है, यूं होती है। उसकी इस डायरेक्शन को, उसकी अमूदी डायरेक्शन को, उसकी डायरेक्शन सीधी होने की बजाय उसकी डायरेक्शन यूं हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। उस डायरेक्शन की वजह से उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं, ए रेजिस्टेंस फोर्स। काज्ड बाय द मोशन ऑफ बॉडी थ्रू फ्लूइड। फ्लूइड मतलब बारिश, उसकी जो होती है मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, ऐसे यूं टेढ़ी हो जाती है, उस चीज को हम कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, एयर रेजिस्टेंस।
ठीक है। एयर रेजिस्टेंस, हवा की रुकावट की वजह से जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जो पोजीशन है उसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। उस पोजीशन चेंजिंग की वजह से वी से दैट द फोर्स इज हमारे पास कौन सी होगी, ड्रैग फोर्स होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्रस्ट फोर्स। बेटे थ्रस्ट फोर्स की सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है, पहले मैं इसकी एग्जांपल आपको समझाऊंगी। आप देखते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ है, इवन के हमारे पास बाल हो गया, इवन के हमारे पास कोई जो है हल्का स्टोन हो गया, कोई भी चीज़ है, उसे जब हम वुड का पीस हो गया, लकड़ी का पीस हो गया, उसको जब हम एक पानी की बकेट लेके उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसे फेंकते हैं, हम दबोने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फोर्स है जो उसे बार बार ऊपर की तरफ ले आती है। वो जो फोर्स जो उस गेंद को या उस पार्टिकल को ऊपर की तरफ, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके आती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। इट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, जो किसके अंदर एक्सर्ट करती है, वो जो लिक्विड के अंदर एक्सर्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटे, उसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। समझ आई इस चीज़ की कि कोई हम एक बकेट में या एक हम टब में पानी ले लेते हैं, उसके अंदर हम वुड के पार्टिकल्स को, बोर्ड मार्कर को या चॉक या कोई भी चीज़ है, उसे हम दबोने की नीचे की तरफ कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना हाथ उठाते हैं तो वो पार्टिकल ऊपर की तरफ उठाता है। क्यों ऊपर की तरफ आता है, ड्यू टू द थ्रस्ट फोर्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ये है कि एक चेयर के ऊपर कोई भी चीज़ हमने रखी, बुक रखी है, बोर्ड मार्कर रखा है, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल फोर्स होगी। एक टेबल के ऊपर हमारे पास बुक पड़ी हुई है, तो टेबल और बुक के दरमियान जो फोर्स होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल फोर्स होगी। ओके, exerted by the surface of any object. For example, a book lying on a table is called normal force. The force between book and table is called normal force. Okay, next हमारे पास क्या है, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स आपको पता है ये हमारे पास रोप के अंदर होती है, रस्सी के अंदर होती है। रस्सी के अंदर जो बल एक चीज सी प्रोड्यूस हो रही होती है, ऐसे टेढ़ापन सा प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन लोड्स आर पुल्ड, जब एक बंदा उसे खींच रहा होता है या उसके ऊपर उसने उसे पकड़ा होता है, तो उनके दरमियान जो उस रस्सी के अंदर फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलास्टिक फोर्स। अ फोर्स दैट ब्रिंग्स मटेरियल बैक टू देयर पोजीशन। एक ऐसी फोर्स, इलास्टिक फोर्स, रबड़ को जब हम खींचते हैं तो रबड़ दोबारा से क्या चला जाता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ चला जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम एक पेंसिल जो है उसको उसके जो स्प्रिंग है उसको खींचे ना, तो दोबारा वो क्या चला जाएगा, अपनी जो उसकी पहले वाली फर्स्टली पोजीशन था उसकी तरफ वो मूव करेगा। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फोर्स। अ फोर्स दैट ब्रिंग्स मटेरियल बैक टू देयर पोजीशन, जो उस मटेरियल को उसकी पोजीशन की तरफ मूव कराता है उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग्स, रबर बैंड। ओके बेटे, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नॉन कंडक्टिव फोर्सेस को रीड करेंगे। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।